नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में आज विद्यार्थियों से संवाद करेंगे। कार्यक्रम को लेकर बच्चों और अभिभावकों में उत्साह का माहौल। प्रधानमंत्री कल भीलवाड़ा जिले के मालासेरी डूंगरी में भगवान देव नारायण के 1111वें जन्मोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। 74वां गणतंत्र दिवस देश प्रदेश में समारोह पूर्वक मनाया गया और प्रदेश में तेज ठंड के बीच फतेहपुर शेखावाटी में आज भी तापमान जमाव बिंदु से नीचे। कल से कई जिलों में मावठ और ओले गिरने की आशंका। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विद्यार्थियों से परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में संवाद करेंगे। नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में होने वाले इस कार्यक्रम में देश भर के करीब 102 विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं। 2018 से हर साल आयोजित होने वाले कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा का ये छठा संस्करण है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री विद्यार्थियों के माता पिता और शिक्षकों से भी बातचीत करेंगे, जिससे विद्यार्थियों को उनके सपनों और लक्ष्यों को पूरा करने में मदद मिलेगी। इस वर्ष 38 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने परीक्षा पे चर्चा के लिए पंजीकरण कराया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 50% अधिक है। शिक्षा मंत्रालय को विद्यार्थियों की ओर से तनाव प्रबंधन, स्वास्थ्य तथा करियर पर आधारित इस बार 20 लाख से ज्यादा प्रश्न प्राप्त हुए हैं। पिछले संस्करण में भी प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा था कि परीक्षा पूरी जिंदगी नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। परीक्षा के अंक ही जिंदगी नहीं है। उसी प्रकार से कोई एक एग्जामिनेशन ये पूरी जिंदगी नहीं है, वो एक पड़ाव है। सबसे पहले हमने हमारे पूरे जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव मानना चाहिए, लेकिन यही सब कुछ है ये कभी नहीं मानना चाहिए। माँ बाप को मैं खास प्रार्थना करूंगा कि आप बच्चों को ये नहीं तो कुछ नहीं, ये जो मूड बना देते हो, मेहरबानी करके ऐसा मत करो। ये हुआ अच्छी बात, ज्यादा अच्छा हो और अच्छी बात, लेकिन कुछ न हुआ तो जैसे दुनिया लूट गई, ये सोच बिल्कुल ही आज के युग में उपयुक्त नहीं है। बहुत सारे स्कोप है, जीवन के किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं आप। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का प्रदेश के विभिन्न स्कूलों में सीधा प्रसारण किया जाएगा। जयपुर के कैम्ब्रिज कोर्ट स्कूल में होने वाले आयोजन में सांसद रामचरण बोहरा और भाजपा पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। बाड़मेर जिले में जालिपा और उत्तरलाई केंद्रीय विद्यालयों में कार्यक्रम का सजीव प्रसारण किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां इस आयोजन को लेकर विद्यार्थियों में उत्साह का माहौल है। सरहदी जिले बाड़मेर में प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर व्यापक बंदोबस्त किए जा रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय जालिपा और उत्तरलाई समेत जिले के विभिन्न विद्यालयों में इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। इस आयोजन को लेकर विद्यार्थियों, अभिभावकों और अध्यापकों में विशेष उत्साह नजर आ रहा है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी केंद्रीय विद्यालय जालिपा में इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखेंगे तथा वे इस दौरान बच्चों से संवाद भी करेंगे। जसवंत सिंह डूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर। 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू होगी। 5 दिन का ये आयोजन साइंस सिटी में किया जाएगा, जो 31 जनवरी तक चलेगा। आयोजन में बाल वैज्ञानिक, अध्यापक, मूल्यांकनकर्ता और अधिकारियों सहित करीब 1,500 प्रतिनिधि भाग लेंगे। इस दौरान देश भर से लगभग 850 विद्यार्थी अपनी परियोजनाएं प्रस्तुत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में वार्षिक एनसीसी रैली को संबोधित करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री एक विशेष दिवस कवर और 75 रुपए का स्मारक सिक्का भी जारी करेंगे। ये सिक्का एनसीसी के 75 वर्ष सफलतापूर्वक पूरा होने के उपलक्ष्य में जारी किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भीलवाड़ा जिले के मालासेरी डूंगरी में भगवान देव नारायण के 1111वें जन्मोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं। मंदिर विकास समिति के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी जी जान से जुटे हैं। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने समूचे क्षेत्र को अपनी निगरानी में ले लिया है। इस बीच भीलवाड़ा जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने क्षेत्र का जायजा लिया और तैयारियों को अंतिम रूप दिया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी तैयारियों के जायजे के लिए आज फिर मालासेरी आएंगे। इधर देवनारायण मंदिर परिसर में विशेष सजावट की गई है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री भगवान देवनारायण के दर्शन कर मंदिर परिसर में चल रहे विष्णु महायज्ञ में शामिल होंगे। वे पास ही बने पैनोरमा का अवलोकन कर जनसभा को संबोधित भी करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। 74वां गणतंत्र दिवस देश भर में समारोहपूर्वक मनाया गया। मुख्य समारोह नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर आयोजित किया गया, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। इस वर्ष के समारोह के मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी थे। प्रदेश में राज्य स्तरीय मुख्य समारोह जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में हुआ। कार्यक्रम में राज्यपाल कलराज मिश्र ने राष्ट्र ध्वज फहराया और परेड का निरीक्षण कर मार्च पास्ट की सलामी ली। जिला स्तर पर प्रभारी मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने तिरंगा फहराया। गणतंत्र दिवस पर विभिन्न संगठनों और शैक्षणिक संस्थानों में भी रंगारंग आयोजन हुए। नागौर में चल रहे रामदेव पशु मेले में बैलों और गौवंश के साथ ही ऊंटों की बिक्री भी परवान पर है। मेले में सीमा सुरक्षा बल भी ऊंट खरीद रहा है। ऊंट खरीद के लिए बल की विशेष टीम मेले में पहुंची है। बीएसएफ राजस्थान फ्रंटियर हेडक्वार्टर के डीआईजी पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ की अगुवाई में ऊंट पालकों के साथ बातचीत कर ऊंटों की जांच परख का काम किया जा रहा है। श्री राठौड़ ने बताया कि बेड़े में शामिल करने के लिए कुल 177 ऊंटों की खरीद की जानी है। खरीद प्रक्रिया के बाद इनकी तैनातगी बॉर्डर पर की जाएगी। इस बीच मेले में कल तक करीब 3,500 पशु बिक्री के लिए पहुंच चुके। आकाशवाणी समाचार जयपुर ने अपने श्रोताओं में मोटा अनाज के प्रति जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला शुरू की है। इसमें श्रोता संदेश भेजकर बता सकते हैं कि वे अपने भोजन में मोटा अनाज किस तरह काम में लेते हैं। आज सुनिए जैसलमेर से हमारे श्रोता का संदेश। मेरा नाम अनिल है और मैं उगाराम की ढाणी चूंदी जैसलमेर से बोल रहा हूँ। बाजरे की रोटी, वो भी हाथ चक्की से पिसे हुए आटे की, उसे अंगीरों पे सेक के काचरियों की कड़ी के साथ खाने से उसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। श्रीगंगानगर से हमारे श्रोता बद्री प्रसाद सारस्वत का कहना है कि बाजरे और मक्का की रोटी को सरसों के साग के साथ और बाजरे के ढोकला और फोफला को सागरी की बड़ी की सब्जी के साथ खाने से स्वास्थ्य को लाभ होता है। हमारे अन्य श्रोता भी मोटा अनाज के बारे में अपने संदेश लिखकर या रिकॉर्ड कर व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। प्रदेश में तेज ठंड का दौर बना हुआ है। समूचे शेखावाटी क्षेत्र में एक बार फिर सर्द हवाएं चल रही हैं। सरहदी और मैदानी इलाकों में सुबह के समय घना कोहरा छाया हुआ है। सीकर जिले के फतेहपुर में आज दूसरे दिन भी न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु से नीचे 2.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं राज्य के एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू में न्यूनतम तापमान -4 डिग्री रहा। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में मावठ और ओले गिरने की आशंका जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि कल से मौसम में बदलाव आएगा और पश्चिमी विक्षोभ के असर से बादल छाने के साथ ही कहीं कहीं बारिश का दौर शुरू होगा। इधर कोहरा छाये रहने से दिल्ली की ओर से आने वाली अनेक रेलगाड़ियां 2 से 3 घंटे की देरी से चल रही हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में आज विद्यार्थियों से संवाद करेंगे। कार्यक्रम को लेकर बच्चों और अभिभावकों में उत्साह का माहौल है। प्रधानमंत्री कल भीलवाड़ा जिले के मालासेरी डूंगरी में भगवान देव नारायण के 1111वें जन्मोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। 74वां गणतंत्र दिवस देश प्रदेश में समारोह पूर्वक मनाया गया। और प्रदेश में तेज ठंड के बीच फतेहपुर शेखावाटी में आज भी तापमान जमाव बिंदु से नीचे दर्ज किया गया। कल से कई जिलों में मावठ और ओले गिरने की आशंका है।
इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।